हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हाउस। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाए। मेरे इस आज के वीडियो में मैं आपको जो सिखा रही हूँ वो है इंग्लिश ग्रामर और हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? तो आर्टिकल्स वो होते हैं जो नाउन से पहले लगते हैं और ये दर्शाते हैं कि वो जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या फिर अनस्पेसिफिक है, यानी विशिष्ट है या फिर अनविशिष्ट है। आर्टिकल्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले ये जानते हैं। तो आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, यानी दो टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनाइट और डेफिनाइट, यानी अनिश्चित और निश्चित। तो सबसे पहले हम जो है इनडेफिनाइट यानी अनिश्चित आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो अनिश्चित आर्टिकल में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? तो उसमें दो आर्टिकल्स आते हैं, ए एंड एन, यानी ए और एन। ये दो आर्टिकल्स जो है ये इनडेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं। तो अब ए और एन को एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन, दैट इज एन ऑरेंज। अब ए और एन कब यूज़ होते हैं? जब भी सिंगुलर नाउन होंगे, यानी एक वचन नाउन एक वचन में होगा, तब हम ए और एन यूज। तो ए और एन क्या दर्शाते हैं? वो ऐसे नाउन्स बताएंगे जो नॉन स्पेसिफिक या फिर नॉन पर्टिकुलर होते हैं, यानी जो विशिष्ट नहीं होते। ऐसे नाउन्स के आगे ए और एन लगता है। सबसे पहले हम ए और एन को भी अलग अलग करके समझते हैं। तो पहले हम समझेंगे एन। तो एन कौन से वर्ड्स के आगे लगाया जाता है? एन उन वर्ड्स के पहले लगाया जाएगा जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं वॉवल्स के साथ। वॉवल्स यानी स्वर, इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? स्वर। यानी जो भी शब्द स्वर से स्टार्ट होते हैं, स्वर तो पता ही होगा, अ आ इ ई, तो उनके साथ जो भी शब्द स्टार्ट होंगे उनके आगे हम लगाएंगे एन। वॉवल्स में कौन कौन से ऐसे शब्द है जो स्वर में आते हैं? वो है ए ई आई ओ यू। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, एन आर, एन ऑनेस्ट। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ए ई आई यू में एच तो है ही नहीं, फिर एच के आगे एन क्यों लगाया? तो मैंने आपको वॉवल्स के बारे में क्या बताया था? वॉवल्स क्या होते हैं? स्वर। अब स्वर जो है बोलने में, जब आप एन आवर बोलेंगे तो आवर में अ का स्वर आपको आएगा और ऑनेस्ट में भी ओ आता है, यानी ओ का साउंड आएगा। तो इस वजह से इनके आगे भी क्या लगता है? एन। काफ़ी लोग इसे लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वॉवल्स में तो सिर्फ ए ई आई ओ यू आता है, तो फिर आवर और ऑनेस्ट के आगे हम एन क्यों लगाते? तो उसका रीज़न ये है। देखिए आप लोग, मैंने यहाँ पर लिख के भी आपको बताया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जिस भी शब्द को आप उच्चारण करेंगे, उसका उच्चारण करेंगे जब भी, तो अगर आपको आवाज़ स्वर में आता है, अ आ इ ई, किसी भी स्वर का आवाज़ आता है, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? एन। अब एन हो गया, एन के बाद है ए। तो ए जो है उन शब्दों से पहले लगाते हैं जो शब्द स्टार्ट होते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। जिन शब्दों के आगे शुरुआत मतलब व्यंजन से होती है, उनके आगे हम क्या लगाएंगे? ए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लिए 1000, 100। इन शब्दों को आप जब बोलेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि इसमें 1000, 100, इसमें क्या आ रहा है? व्यंजन का साउंड आ रहा है। इस वजह से इसके आगे हमने क्या लगाया है? अब ए जो है वो कभी कभी कुछ शब्दों को रिप्लेस भी कर देता है, यानी उस शब्द की जगह हम ए भी लिख सकते हैं, ऐसा भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यू हैव वन पेन। अब मैं वन की जगह यहाँ पे ए भी लगा सकती हूँ, जैसे यू हैव अ पेन, क्योंकि ए हमेशा कहाँ लगता है? सिंगुलर शब्द से पहले, यानी एक वचन शब्द के पहले, या जो भी नाउन होगा जो सिंगुलर है उसके आगे हम क्या कर सकते हैं? ए लगा सकते हैं। इसीलिए वन की जगह हम यहाँ क्या बोल सकते हैं? अ पेन। इसलिए ये गलत नहीं होगा।
तो हमने जो है अभी तक इंडेफिनाइट आर्टिकल्स कर लिए हैं। अब हम करेंगे वो है डेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल में सिर्फ एक ही आता है और वो है द। द कब लगेगा? जब डेफिनाइट नाउन होगा, यानी कि कोई भी नाउन जो हमें ये बता रहा है कि ये पर्टिकुलर मेंबर है ग्रुप का, इस ग्रुप का, या फिर कुछ ऐसी बात बताता है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये चीज़ एकदम पर्टिकुलर है, इसी की है, इसी से जुड़ी हुई है, तो तब क्या लगाएंगे हम? द। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं द डॉग दैट बाइट मी रैन अवे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िए। देखिए, हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक डॉग की बात कर रहे हैं, जैसे कि मतलब यहाँ पर बोला गया दैट द डॉग दैट बाइट मी रैन अवे। एक स्पेसिफिक डॉग की बात हो रही है जिसने मुझे काटा था। इसी वजह से यहाँ पर डॉग से पहले, नाउन से पहले क्या लगाया गया? द। इससे पता चलता है कि ये जो नाउन है वो स्पेसिफिक नाउन है। और हमेशा स्पेसिफिक नाउन के आगे हम क्या लगाएंगे? डेफिनाइट आर्टिकल द। आर्टिकल्स में बस इतना ही था, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। और आपको समझ आया या नहीं ये देखने के लिए हम एक टेस्ट ले लेते हैं जो अभी के अभी हो जाएगा। और आप लोगों को बस करना इतना है कि मैं जो क्वेश्चंस दूंगी आपको उसे पढ़ना है और खुद के माइंड में आंसर बना लेना है कि यहाँ ए लगेगा, यहाँ एन लगेगा, यहाँ द लिखेगा। मैं लास्ट में आंसर्स भी बताऊंगी आपको, ताकि आपको पता चले कि आपने जो किया है, जो आंसर आपके पास आए हैं वो सही है या गलत। और अगर गलत है तो आप एक बार और मेरे वीडियो को सुनिए ताकि आपको समझ में आए कि वैसा क्यों है। और आंसर्स के साथ मैं भी समझाते जाऊंगी कि ऐसा ए क्यों लगा, एन क्यों लगा, द क्यों लगा, तो इससे आपको भी आसानी हो जाएगी। तो ये रहे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देती हूँ। आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए और खुद से जवाब पता करने की कोशिश कीजिए कि कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा और कहाँ द लगेगा। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस किस में क्या क्या लगेगा और क्यों लगेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यू शुड हेल्प डैश नीडी। तो यहाँ क्या लगेगा? द। यानी यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है कि हमें एक ज़रूरतमंद इंसान की हेल्प करनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनाइट आर्टिकल लगाया है द। नेक्स्ट है आई मेट डैश अमेरिकन यस्टरडे। यहाँ पर एक स्पेसिफिक इंसान, मैं किसी से मिला ऐसा नहीं बोला, यहाँ बोला है कि मैं एक अमेरिकन से मिला था, यानी स्पेसिफिक है, तो यहाँ क्या लगेगा? द। उसके बाद है ख्याति इज डैश टीचर। अब कौन सी टीचर है ये तो नहीं बताया ना कि फिजिक्स टीचर है, साइंस टीचर है, यानी ये नॉन स्पेसिफिक है। यहाँ पे अच्छे से नहीं बताया गया है कि ये इस जगह, इस क्लास की या इस सब्जेक्ट की टीचर है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा? ए। अब इसके बाद है इंग्लिश इज डैश इजी लैंग्वेज टू स्पीक। अब यहाँ पर इजी, इजी के जो स्टार्टिंग में लेटर है वो क्या है? ई, यानी वॉवेल्स में आता है, इसलिए साफ साफ पता चल जाएगा एन। और कुछ लोग शायद इस बात से भी एग्री ना करें क्योंकि उनको इंग्लिश इतनी इजी नहीं लगती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, सच में इंग्लिश काफ़ी इजी है अगर आप लोग उसके रूल्स समझ ले तो। इसके बाद है डैश गंगा इज़ अ होली रिवर। अब यहाँ रिवर की बात हो रही है, होली रिवर की बात, और स्पेसिफिक बताया गया है कि कौन सी रिवर है, दैट इज़ गंगा, तो यहाँ क्या लगेगा? द। उसके बाद है आई यू डैश स्टूडेंट। अब यहाँ नहीं स्पेसिफिक किया है कि कौन सा स्टूडेंट है, कैसा स्टूडेंट है, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, तो यहाँ क्या लगेगा? ए। उसके बाद लुक एट डैश मून इन डैश स्काई। अब यहाँ पे स्पेसिफिक बता रहे हैं कि आप मून की तरफ देखें, तो क्या लगेगा? द। और मून कहाँ है वो भी स्पेसिफिक बताया है, यानी कि यहाँ पे भी क्या लगेगा? द। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। और इसके बाद मैं आपको दूसरा टॉपिक जो करवाऊँगी वो होगा वर्ब्स। एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू। और अगर आपको मेरा जो भी वीडियो है आपको अच्छा लगा
सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाते जाइए। थैंक यू।